नमस्कार साथियों, बेस्ट स्टडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास टॉपिक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में गवर्नर जनरल टॉपिक चल रहा था। उसमें आज हम बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली जो थे 1798 ईस्वी में गवर्नर बनकर भारत आए और 1805 ईस्वी तक गवर्नर के रूप में भारत में काम किए। दोस्तों, ये जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, इनको बंगाल में शेर के नाम से ये प्रसिद्ध थे। लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल में शेर के नाम से प्रसिद्ध थे। और दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले 1798 ईस्वी में सहायक संधि जो था, दोस्तों सहायक संधि को प्रारंभ किया। और सहायक संधि इन्होंने प्रारंभ किया। ये सहायक संधि दोस्तों किया था तो देशी रियासत जो राज्य थे भारत के, उनके साथ एक समझौता था कि आप अपने राज्य में ब्रिटिश सेना को रखिए और इस सेना का खर्च आप उठाइएगा और इस सेना का कमान जो है ब्रिटिश अधिकारी अपने हाथ में रखेंगे और इसका खर्च राज्य उठाएगा। तो ये एक सहायक संधि था और इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य जो दोस्त था वो हैदराबाद था। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया, इसलिए इनको सहायक संधि का जनक कहा जाता है। दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। और प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद था, जो 1798 ईस्वी में इस संधि पर हस्ताक्षर किया। और इसके बाद दोस्तों 1799 में मैसूर, ये मैसूर कर्नाटक में था दोस्तों। तो मैसूर और तंजौर जो था तमिलनाडु में था, ये दो राज्य भी 1799 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। और 1801 ईस्वी में अवध दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, जो उत्तर प्रदेश में आज वर्तमान के अयोध्या जिले में। और अवध जो शब्द है अयोध्या से ही निकला हुआ शब्द है अवध। तो ये अवध राज्य भी 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, 1803 ईस्वी में पेशवा जो मराठा साम्राज्य था, उसने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। और लॉर्ड वेलेस्ली जो थे दोस्तों, सिविल सेवक के ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना किया। ये देखिए दोस्तों, कल मैंने बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो सिविल सेवा के नींव रखी भारत में। और जो सिविल सेवा के सेवक के लिए, जो सिविल सेवा के लिए चयनित होकर जो आएंगे, उनकी ट्रेनिंग के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने ये ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना किया भारत में। ये ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना किया कोलकाता में। और इस ट्रेनिंग कॉलेज का नाम दोस्तों है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। सिविल सेवक की ट्रेनिंग के लिए इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किया। और लॉर्ड वेलेस्ली जो दोस्त थे 1799 में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस पर क्या किया कि प्रतिबंध लगा दिया। और 1803 ईस्वी में बाल हत्या पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड वेलेस्ली प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए 1799 ईस्वी में। और 1803 ईस्वी में बाल हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। और इनके काल में चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें 1799 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध। और 1803 में द्वितीय अंगल मराठा युद्ध भी लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था दोस्तों। और इनके बाद दोस्तों सर जॉर्ज वालो गवर्नर बनकर 1805 ईस्वी में आए और 1807 ईस्वी तक रहे गवर्नर के रूप में। और इनके काल में दोस्तों कोई खास उपलब्धि नहीं मिले। ये वेल्लोर जो था, ये तमिलनाडु में था, यहाँ सैनिक विद्रोह हुआ था। उसमें अंग्रेज जो सेना थी, इनकी बहुत सारे सेना की सैनिक की हत्या कर दिया गया था। और इनके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम गवर्नर बनकर भारत में 1807 ईस्वी में भारत आए लॉर्ड मिंटो प्रथम।
और ये 1813 ईस्वी तक गवर्नर के रूप में दोस्तों भारत में काम किए। और इनके काल में, लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जो थे और अंग्रेजी सेनापति चार्ल्स मेटकॉफ के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। और इस संधि के द्वारा सतलज नदी को पंजाब राज्य और अंग्रेजी राज्य का सीमा रेखा बनाया गया। किस नदी को सीमा रेखा बनाया गया? तो सतलज नदी को सीमा रेखा बनाया गया। ये रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, रणजीत सिंह, और अंग्रेजी सेनापति जो थे चार्ल्स मेटकॉफ, इनके बीच एक समझौता हुआ कि ये सतलज नदी जो है उसके उस तरफ से पंजाब राज्य होगा और उसके इस तरफ से जो अंग्रेजी राज्य होगा, तो ये सतलज नदी को सीमा बनाए। और देखिए दोस्तों, अब इनके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद गवर्नर के रूप में लॉर्ड हेस्टिंग 1813 ईस्वी में गवर्नर बनकर भारत आए। देखिए दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग में और वारेन हेस्टिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में गवर्नर बनकर भारत आए थे और ये लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो 1813 ईस्वी में गवर्नर बनकर भारत आए थे और 1823 ईस्वी तक गवर्नर के रूप में भारत में रुके। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में दोस्तों सबसे पहले एक ब्रिटिश संसद में चार्टर एक्ट 1813 में चार्टर एक्ट पारित किया गया और इस चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया, कम कर दिया गया। और इनके काल में अब कंपनी को भारतीय चाय, अब इनके काल में सीमित करके भारतीय चाय और चीन देश के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिए गए। भारतीय चाय और चीन देश के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और साथ ही इस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा, साहित्य और विज्ञान की प्रगति के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का, भारतीय लोगों पर शिक्षा, साहित्य और विज्ञान की प्रगति के लिए भारतीय लोगों पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। और लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो विस्तारवादी नीति का पालन किया। लॉर्ड हेस्टिंग ने सबसे पहले विस्तारवादी नीति का पालन किया और इसके तहत प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए और नेपाल गोरखों पराजित हो गए। नेपाल के जो गोरखा थे वो पराजित हो गए। और इसके पश्चात, इस युद्ध के पश्चात सुगौली की संधि हुई। नेपाल में कौन सी संधि हुई? सुगौली की संधि हुई और इस पर हस्ताक्षर हुआ। और गोरखों ने काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। गोरखों ने क्या किया कि काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। किस संधि के द्वारा? सुगौली के संधि के पर। ये सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 ईस्वी में हुआ था। और इनके काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ये लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, इनके काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और इस युद्ध में मराठों को पराजित करके मराठा संघ को ही समाप्त कर दिया गया। और उस समय जो ये बाजीराव द्वितीय थे तो इनको गद्दी से उतार कर और इनको कहा कि बाबू अब तुमसे शासन नहीं चलेगा, तुम लो। प्रति वर्ष 18 लाख इनको पेंशन दिया और कहा कि तुम चले जाओ कानपुर, वहाँ बिठूर नामक स्थान पर उनको भेज दिया। प्रति वर्ष 18 लाख पेंशन देकर और उनको मराठा साम्राज्य से उतार दिया और मराठा संघ को ही समाप्त कर दिया वारेन हेस्टिंग। और मराठा साम्राज्य जब समाप्त हो गया
तो पिंडारियों को भी ये वारेन हेस्टिंग समाप्त। पिंडारी क्या थे दोस्तों? तो ये मराठा सेना का हिस्सा थे। जब मराठा सेना समाप्त हो गई तो ये पिंडारियों ने अपनी मराठा सेना के लिए, ये अंग्रेजों से बदला लेने के लिए छुप कर ये गुरिल्ला युद्ध जिसको बोला जाता है, गुरिल्ला पद्धति मैंने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से छुप कर अंग्रेजों से बदला लेने लगे। और पिंडारियों का नेता दोस्तों चित्तू थे, चित्तू पांडे, वसील अहमद और करीम खां, ये तीनों थे। तो करीम खां दोस्तों अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर लिया और वसीम अहमद ने आत्महत्या कर लिया और चित्तू को जंगल में शेर मार दिया। और इन्होंने अब हेस्टिंग ने जो देखिए दोस्तों, लॉर्ड विलेजली जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाए थे 99 में, प्रेस पर प्रतिबंध, इस प्रतिबंध को लॉर्ड हेस्टिंग समाप्त कर दिया। और इनके बाद लॉर्ड एम्स्ट्रॉम गवर्नर बनकर भारत आए 1823 ईस्वी में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। थैंक यू।